नमस्कार दोस्तों, मैं राम भरोसी यादव आप सभी का अपना चैनल गुड लक कंपटीशन सेंटर में मेरे दोस्तों आपको स्वागत है। और आज जो करेंगे यानी परसेंटेज का टाइप 2 करेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने टाइप 1 किया था। मुझे आशा है कि आप ज़रूर देखे होइएगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिए। और इसमें टाइप 2 करेंगे। इस टाइप में जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि अब जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है उसमें कम से कम अब 4 से 5 महीना लगेगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग बहुत बेहतर से तैयारी कर रहे होंगे और अब की बार सफलता आपके हाथों में होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की टाइप 2 करेंगे और इस क्वेश्चंस को देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप शुरू से एंड तक प्रत्येक क्वेश्चन को आप बारीक से देखिए। मैं प्रत्येक क्वेश्चंस को मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने का कोशिश किया है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को मैं प्रारंभ करता हूं। तो टाइप 2 में हम लोग करेंगे और इसमें टाइप 2 का आज पहला क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, क्वेश्चंस ये है कि किसी स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। क्वेश्चंस को आप थोड़ा गौर से देखिए कि किसी स्कूल में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, मतलब बॉय एंड गर्ल। किसी स्कूल में बॉय एंड गर्ल की संख्या का अनुपात 3:2 है। मतलब स्कूल में लड़के लड़की की संख्या का अनुपात कितना है मेरे साथियों? संख्या का अनुपात कितना है? 3:2 है। यदि 20% लड़के को तथा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो बोल रही है कितने परसेंटेज स्टूडेंट को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होता है। तो देखिए, लड़का कितना है? 3 लड़का है। अनुपात को मैंने तात्काल संख्या मान लिया हूँ। देखिए, अनुपात में 3 लड़का है जिसमें से 20% लड़के को छात्रवृत्ति प्राप्त हुआ है। तो सोचिए, बोल रहा है नहीं कितना परसेंटेज को प्राप्त हुआ है। तो यानी कि 20%, यानी कि 3 लड़के में अगर 20% को अगर छात्रवृत्ति प्राप्त हुआ है तो कितना परसेंटेज को नहीं प्राप्त हुआ होगा? 80% को नहीं प्राप्त हुआ होगा। कन्फर्म है? 3 छात्र को छात्रवृत्ति प्राप्त हुआ है तो कितना परसेंटेज को, 3 छात्र में 20% को प्राप्त हुआ है तो कितना को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हुआ होगा? तो 80% को। लड़कियां में देखिए 25% छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है, 25% लड़कियां को। तो कितने परसेंटेज को छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हुआ होगा? 75% को। प्लस कीजिए, यानी कि 3 छात्र में, 1 मिनट रुकिएगा, 3 छात्र में 20% छात्र को छात्रवृत्ति प्राप्त हुआ है तो 3 में 80% को नहीं प्राप्त हुआ है। और 2 लड़कियां में 25% को प्राप्त हुई है तो 75% को नहीं प्राप्त हुई है। और बट्टा में कुल कितने स्टूडेंट हैं? तो 3 2 5। अनुपात को अभी मैंने संख्या मान लिया है और गुने 100। तो देखिए, काट खोट कीजिए। 3 का 80% कितना हो जाएगा? तो 2.4 होगा। अब प्लस 2 का 75% कितना होगा? 1.5 होगा। और बट्टा में 5 और गुने 100। 2.4 में 1.5 आप ऐड कीजिए तो आपको आ जाएगा 3.9 और बट्टा में 5 और गुने 100। इकाई दाएं स्थान पर है तो पॉइंट को हटाइएगा तो बट्टा में 10 होगा और ये 0 से ये 0 कट गया और 5 1 5, 5 दूना 10 और 39 को आप 2 से गुना कीजिएगा तो 39 दूना 78 आया। यानी कि कुल मिलाकर के 78% लड़कियां ऐसा है, लड़के लड़कियां ऐसा है जिसको छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हुआ है। क्वेश्चंस था कि एक स्कूल में लड़का लड़की की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़का को तथा 25% लड़कियां को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो पूछ रहा है कि कितने परसेंटेज स्टूडेंट को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। तो 3 गो लड़का में से अगर 20%, मतलब 3 लड़का में अगर 20% को प्राप्त हुआ है तो इससे तो ये कन्फर्म है कि 80% विद्यार्थी को, लड़का को प्राप्त नहीं हुआ है। और 2 लड़की में से 25% लड़कियां को प्राप्त हुई है तो 75% ऐसी लड़कियां हैं जिसको छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हुआ है। बट्टा में कुल लड़का लड़की
3 और 2 5 गुने 100 और यहाँ से मैंने काट खूट किया तो 78% ऐसा स्टूडेंट है जिसको छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो चलिए इसके अगला क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 2 आज की। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा तो इसको इसी तरह से बहुत कम समय में आप आसानी पूर्वक बना पाइएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को देखते हैं। अगला क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस नंबर 2 आज की। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांक का 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है। देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का 42% प्राप्त होना चाहिए, यानी कि पासिंग परसेंटेज कितना है मेरे दोस्तों, 42%। पास होने के लिए आपको कितना नंबर चाहिए, 42% प्राप्त होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है, यानी कि मैक्सिमम जो अंक है परीक्षा का, मैक्सिमम अंक जो है परीक्षा का कितना है, 450 है। यानी कि परीक्षा का अधिकतम नंबर कितना है, 450 है और पास होने के लिए आपको कितना चाहिए, 42% अंक चाहिए। तो उत्तीर्ण होने के लिए कुल मिलाकर के कितने अंक की आवश्यकता होगा। परीक्षा कितना है, पूरा 450 नंबर की है, जिसमें पासिंग परसेंटेज कितना है, 42% पासिंग परसेंटेज है। तो कितने नंबर आप लाइएगा तो पास हो जाइएगा। 450 में से 42% नंबर लाना है। तो 450 का 42% यानी कि 42, अब प्रतिशत हटाइएगा यहाँ से, प्रतिशत, अब प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100 आएगा। ये 0 से ये 0 31 और 5 दूना 10 और 5 नामा 45। 42 है और 2 है तो 2 1 2, 21 दूना 42 और 21 को 9 से गुना कीजिएगा तो 1 नामा 9 और 9 दूना 18, 189। यानी कि 450 नंबर में आप कितना नंबर लाइएगा तो उस परीक्षा में पास होइएगा, 189 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आपको पासिंग परसेंटेज 42% है। मैक्सिमम परीक्षा का अंक जो है 450 नंबर है। बोल रहा है पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, यानी कि 450 नंबर का 42% अगर आप लाइएगा तो 450 का 42% परसेंटेज को हटाया तो बट्टा में 100, यानी कि ये नियम है, प्रतिशत को हटाइएगा तो बट्टा में 100 और यहाँ से अगर इसको काट खूट कीजिएगा तो 189 आएगा, जो कि आपका परफेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 3। देखिए, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो कि 78% अंक के बराबर है। परीक्षा का कितने अंकों की थी। देखिए, परीक्षा में चित्रा नाम का कोई व्यक्ति है, स्टूडेंट है। चित्रा ने कितना नंबर प्राप्त किए, बकले ले जाओ ना। चित्रा ने परीक्षा में कितना नंबर प्राप्त किए, 58.5 नंबर प्राप्त किए, यानी कि 58.5 मार्क चित्रा ने प्राप्त किए। तुम्हें कुछ बोल रहे हैं। चित्रा ने कितना नंबर प्राप्त किए परीक्षा में, 58.5 नंबर प्राप्त किए, ठीक है, जो 78% मार्क के बराबर है। देखिए, चित्रा 58.5 अंक प्राप्त किए, जो कितना परसेंटेज मार्क के बराबर है, 78% मार्क के बराबर है। सोचिए, चित्रा कितना नंबर प्राप्त किया, 58.5 नंबर प्राप्त किया, जो कि कितने परसेंटेज अंक के बराबर है, इतना परसेंटेज अंक के बराबर है। तो परीक्षा कितने अंकों की थी, यानी कि 78% चित्रा मार्क प्राप्त किया, परसेंटेज में 78%, जबकि मार्क कितना प्राप्त किया, 58.5 अंक। परीक्षा कितना नंबर का हुआ होगा, तो 100% का हुआ होगा। तो 78% मार्क प्राप्त किया तो कितना अंक हुआ, इतना, तो 100% का मान कितना होगा, तो 58.5 और बट्टा में 78 और गुने 100। इस प्रतिशत को हटाइएगा तो बट्टा में, सॉरी, इस पॉइंट को हटाइएगा तो बट्टा में 1 0 आएगा। इस 0 से ये 0 कैंसिल और 2 से 2 पंचे 10 और 39 दूना 78। 3 से अब इसको काटिए तो 13 तिया 39, इसको 3 से काटिएगा तो 19 तिया 57 और 3 पंचे 15। 13 से इसको काटिए, 13 का 13, 13 पंचे 65। अब 15 को 5 से गुना कीजिएगा तो 15 पचे 75, यानी कि उस परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है, तो 75 नंबर का वो परीक्षा, 75 नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। क्वेश्चंस था आपको, चित्रा ने
58.5 अंक प्राप्त किए, जो कि 78% अंक के बराबर है। यानी कि 78% अंक जो प्राप्त किया चित्रा वो कितने मार्क के बराबर है? 58.5 अंक के बराबर है। यानी कि 78% का मान इतना, तो 100% का परीक्षा हुआ होगा, तो 100% का मान कितना होगा? तो आपको 75 आया। यही आपका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक परीक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, एक दिन कक्षा में 5% छात्र एब्सेंट है। 5% छात्र क्या है? एब्सेंट है। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या मतलब एब्सेंट स्टूडेंट एब्सेंट स्टूडेंट कितना परसेंटेज है? 5%। और प्रेजेंट स्टूडेंट कितना है? प्रेजेंट स्टूडेंट कितना है? 38 है। यानी कि किसी दिन स्कूल में 5% स्टूडेंट एब्सेंट हुए और प्रेजेंट कितना हुए? 38%। रिलेशन हमेशा आपको इक्वल कर लेना है। सोचिए, यदि स्कूल में 5% छात्र एब्सेंट हुए, इसका मतलब कितना परसेंटेज प्रेजेंट हुआ होगा? 95%। चूँकि प्रतिशत तो हमेशा 100 पर लेना पड़ता है। अगर स्कूल में 5% स्टूडेंट एब्सेंट हुए तो इससे क्या निकलता है अर्थ? 95% स्टूडेंट प्रेजेंट हुए, जबकि प्रेजेंट कितना हुआ? 95%, जबकि संख्या में कितना हुआ? 38। यानी कि परसेंटेज में स्टूडेंट 95% प्रेजेंट हुए, जबकि संख्या में कितना हुआ? 38। तो 95% का वैल्यू 38 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? तो 38 बट्टा में 95, ये परसेंटेज बट्टा में और गुने 100। 19 से काटिएगा, 19 दूना 38, 19 पचे 95। 100 के 5 से भाग दीजिएगा तो 5 एकन 5, 20 पंचे 100, 20 दूना 40। यानी कि उस स्कूल में कुल कितने छात्र हैं? तो 40 छात्र हैं। छात्राएँ कितनी हैं कक्षा में? 40 स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन था मेरे दोस्तों, एक स्कूल में 5% स्टूडेंट एब्सेंट हुए तथा 38 स्टूडेंट प्रेजेंट हुए। रिलेशन को मुझे बराबर कर लेना है। मुझे पता है कि अगर 38 स्टूडेंट अगर प्रेजेंट हुए तो परसेंटेज में कितना प्रेजेंट हुए? 5% एब्सेंट है। इससे कन्फर्म है कि अगर 5% एब्सेंट है तो 95% प्रेजेंट होगा। तो 95% स्टूडेंट प्रेजेंट है, जबकि है कितना? 38। तो 95% का वैल्यू 38 के बराबर है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? तो यहाँ से निकालिएगा तो कुल कितना होगा स्टूडेंट? 40 स्टूडेंट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज की अगला क्वेश्चन पुनः करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करते हुए वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। सोचिए, राम नाम का कोई व्यक्ति है जो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया? 40% अंक प्राप्त किए, लेकिन वो कितने नंबर से फेल हो गए? यानी कि 20 अंकों से फेल हो गए। सोचिए, राम 40% किसी परीक्षा में अंक प्राप्त किए तथा वह कितने नंबर से फेल हो गए? 20 मार्क्स से फेल हो गए। यानी कि इतना मार्क्स से फेल हो गए। जबकि आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुआ। आदित्य को कितना? 45% अंक प्राप्त हुआ तथा वह उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। यानी कि 30 अंक अधिक मतलब एक्स्ट्रा प्राप्त कर लिए, ज़्यादा। ठीक। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंटेज अंक की ज़रूरत है? देखिए, एक परीक्षा में 2 स्टूडेंट परीक्षा दिए, जिसमें राम ने 40% अंक प्राप्त किए और 20 नंबर से वह फेल हो गया, और आदित्य 45% अंक प्राप्त किए और पासिंग मार्क जितना था उस परीक्षा का उससे भी 30 नंबर ज़्यादा लाए। तो बोल रहा है कि परीक्षा में पास होने के लिए कितना प्रतिशत मार्क चाहिए? तो देखिए, परसेंटेज में आदित्य ने राम से कितना परसेंटेज मार्क ज़्यादा प्राप्त किए हैं? 5%।
परसेंटेज में आदित्य ने कितना प्राप्त किया एक्स्ट्रा? आदित्य ने राम से परसेंटेज में कितना एक्स्ट्रा मार्क प्राप्त किए? 5%। जबकि अंक कितना ज़्यादा प्राप्त किए? देखिए, ये बेचारे 20 नंबर और लाते तो पास होते, और ये पासों से 30 नंबर ज़्यादा लाया है। तो इसका मतलब क्या है? ये 20 नंबर लाते तो पास होते, और ये पासों से 30 नंबर ज़्यादा लाया है। इसका मतलब है ये 50 नंबर राम से ज़्यादा प्राप्त की है आदित्य। यानी कि आदित्य ने राम से कितना नंबर ज़्यादा प्राप्त किया है? 50। यानी कि 5% का वैल्यू 50 के बराबर है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? तो 50/5 और गुने 100। 5 दाहिन के 50, तो 10 को 100 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 100। यानी कि उस परीक्षा का जो मार्क है, फुल मार्क है, उस परीक्षा का जो मार्क है फुल मार्क्स, कितने नंबर का वो परीक्षा है? 1000। अब बोल रहा है कि उस परीक्षा में पास होने के लिए कितने परसेंटेज अंक चाहिए। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको यह पता करना है कि उस परीक्षा में पास होने के लिए आखिर नंबर कितना लाएगा विद्यार्थी तो पास हो जाएगा। राम बेचारे 40% अंक लाए थे तो 20 नंबर से फेल हो गए थे, और आदित्य 45% लाए तो पासिंग नंबर, मतलब जितना नंबर से वो पास होता उससे भी 30 नंबर ज़्यादा लाया। ये भी मुझे पता चल गया कि परीक्षा कुल कितने मार्क्स का है? 1000 मार्क्स का। तो देखिए, 1000 नंबर में अब सोचिए राम कितना नंबर लाता तो पास होता। तो 1000 नंबर में 1000 मार्क्स में राम 40% अंक लाया है, तो 40/100। ये 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, यानी 100 चौका 400। कुल मिलाकर के राम कितना नंबर प्राप्त किए हैं? 400 नंबर प्राप्त किए हैं। सोचिए कितना नंबर और लाते राम तो पास होते। 400 नंबर राम लाए बेचारे, और 20 नंबर की वजह से वह फेल हो गया। इसका मतलब वह 420 नंबर लाता तो वो पास होता। राम 400 नंबर लाए लेकिन 20 नंबर की वजह से वह फेल हो गया। इसका मतलब 20 नंबर और लाता तो वह पास हो जाता, यानी कि 420 नंबर लाता तो पास हो जाता। तो परीक्षा का पासिंग मार्क कितना है? 420 नंबर। कितना में? 1000 में पासिंग मार्क कितना है? 420 नंबर। और इसका प्रतिशत निकालिए, तो प्रतिशत निकालने के लिए मुझे 100 से गुना करना पड़ता है। ये 0 से ये 0 कैंसिल, इस 2 को 0 से 2 को 0 कैंसिल, कितना बचा? 42। तो 42% उस परीक्षा का पासिंग मार्क होगा। क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस ये था कि एक परीक्षा में राम 40% अंक लाए लेकिन 20 नंबर से फेल हो गए, जबकि आदित्य 45% मार्क लाए और पासिंग से 30 नंबर ज़्यादा लाए। मैंने देखा कि परसेंटेज में आखिर आदित्य राम से कितना ज़्यादा लाए तो 5%, जबकि मार्क कितना तो 30 और 20 का 20-30 का अंतर था, तो 50 नंबर आदित्य ने राम से ज़्यादा लाए। 5% का वैल्यू 50 के बराबर है, तो परीक्षा 100% पर हुआ होगा, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? तो मैंने निकाल लिया, तो 1000 आया। 1000 में राम 40% लाया था, इसका मतलब 400 नंबर लाया था, फिर भी बेचारे 20 नंबर से फेल हो गया था। इससे कॉन्फर्म है कि 420 नंबर लाता तो पास होता। यानी कि 100 में 420 नंबर पासिंग मार्क है, तो पासिंग का परसेंटेज कितना है? तो 420 बटा कुल मार्क गुने 100, तो 42%। चलिए आज की नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे और अंतिम क्वेश्चंस करेंगे। मुझे आशा है कि यदि इस तरह की क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप कॉन्फर्म बना लीजिएगा। अगर आपको एक बार देखने से समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखिए, कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मैं उसके ऊपर सोच सकूं। तो चलिए आज की नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। एक परीक्षा में प्राजय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो कि 64% अंक के बराबर है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है। एक परीक्षा में प्रांजय ने 272 नंबर प्राप्त किए, जो कि कितने प्रतिशत अंक के बराबर है? 64% अंक के बराबर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक परीक्षा में प्रांजय ने 272 नंबर प्राप्त किए, जो कि 64% नंबर के बराबर है, तो परीक्षा कितनी अंक की हुई? मतलब प्रांजय 272 नंबर प्राप्त किए, जो कि 64% के बराबर है। परीक्षा हमेशा 100% पर हुआ होगा और होती है।
तो 272 नंबर 64 के परसेंटेज के बराबर है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा। मतलब 64% का वैल्यू 275 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा। तो 272 बट्टा में ये 64 गुने 100, 272 बटा में 64 गुने 100, काटिएगा इसको 4 से, 16 चौका 64 और 4 से काटिएगा इसको तो 25 चौका 100, इसको काटिए 4 से, सॉरी 16 से, तो 16 का 16 और 16 सत्ते 112 और 17 को 25 से गुना कीजिए तो 17 25 85 के 5 8 और 17 दूना 34 और 34 8 42, 34 8 42, यानी कि 425 नंबर का वह परीक्षा हुआ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा।